इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमको एक मैरिड कपल को दिखाते हैं जिनका नाम था मेलरी और उसके हस्बैंड मिकी। वो एक रेस्टोरेंट पर थे और मेलरी वहाँ पर एक सॉन्ग चलाकर डांस करने लगी थी। तभी रेस्टोरेंट पर दो लोग आते हैं जिनमें से एक मेलरी को फ्लर्ट करने लगा था और वहीं हमको पता चलता है कि मेलरी और मिकी सीरियल किलर थे और मेलरी उसको पीटने भी लगती है। मिकी भी उसका साथ देता है और वो दोनों मिलकर रेस्टोरेंट पर जितने भी लोग थे वो उन सभी को मार देते हैं, लेकिन सिर्फ वो एक को ही छोड़ते हैं और वो उस आदमी से कहते हैं कि जब तुमसे कोई पूछेगा कि यहाँ पर लोगों को किसने मारा तो तुम उनको हमारा नाम बताना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए थे। तो वो काफ़ी बड़े सीरियल किलर थे, उन्होंने अब तक 50 से भी ज़्यादा लोगों को मारा था। अब वो एक डेजर्ट पर जाकर रुकते हैं और वहाँ पर मेलरी बताती है कि वो मिक्की से कैसे कैसे मिली थी। तो मेलरी अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ थी और उसका डैड काफ़ी ज़्यादा कमीना था क्योंकि वो मेलरी का रेप किया करता है, यानी कि अपनी बेटी का ही। लेकिन एक दिन मिक्की उनके घर पर आता है मीट डिलीवरी करने के लिए और मेलरी मिक्की से मिलती है और वो एक नज़र में उसे पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से वो उसके साथ घर से भाग जाती है। लेकिन इसके बाद मिक्की को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और मेलरी मिक्की से जेल में मिलने के लिए भी जाती है और वो जेल में मिक्की को बताती है कि उसका डैड उसे मार देगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमीना था। लेकिन मिक्की मेलरी का साथ नहीं छोड़ना चाहता था और वो जेल से भागकर मेलरी के साथ उसके घर पर जाता है और मेलरी मिक्की के साथ मिलकर अपने डैड और अपनी मॉम को मार देती है। इसके बाद वो वहाँ से चले गए थे। तो वो अब एक ब्रिज पर थे और वहाँ पर वो शादी करने का फैसला करते हैं और वो तुरंत शादी कर भी लेते हैं। अब फिल्म में आगे हमको वेन गेल को दिखाते हैं जो कि अमेरिकन मैनियक नाम के एक शो का होस्ट था और वो अपने शो में मेलरी और मिक्की के बारे में बताता है कि उन्होंने अब तक कितने लोगों को और कैसे कैसे मारा था। ये सब देखने के बाद पूरी दुनिया उन दोनों को नफरत करने की वजह उनको पसंद करने लगी थी और उनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी बन जाती है क्योंकि वो काफ़ी निडर थे। अब इसके बाद उन दोनों कपल को दिखाते हैं जो कि रोमांस करने वाले थे एक मोटल पर रुककर, लेकिन सबसे पहले उनको एक हॉस्टेज चाहिए थी। तो वो एक लड़की को अपना हॉस्टेज बनाते हैं और मोटल पर जाकर वो दोनों रोमांस करने लगे थे। लेकिन मिक्की अपनी उस हॉस्टेज के साथ मिलकर थ्रीसम करना चाहता था, जिससे मेलरी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले भी गई थी। इसके बाद मिक्की अपने हॉस्टेज का रेप करता है। अब मेलरी को दिखाते हैं जो कि कार से एक गैस स्टेशन पर जाती है। वहाँ पर वो एक कार मैकेनिक से मिलती है। कार मैकेनिक मेलरी को पसंद करने लगा था और वो दोनों रोमांस करते हैं। लेकिन इसी के साथ मेलरी अपनी पुरानी बातों को सोचने लगी थी जब उसका डैड उसका रेप किया करता था। इसी के साथ उस मैकेनिक को भी पता चल गया था कि मेलरी एक सीरियल किलर है। वहाँ पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले मेलरी गन से उस मैकेनिक को मार देती है और वो वहाँ से चले गई थी। अब वहाँ पर पुलिस आती है जिनमें से एक डिटेक्टिव था जिसका नाम था जैक और उसे मेलरी का मारने का तरीका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। अब फिल्म में हमको उन कपल को दिखाते हैं जो कि एक डेजर्ट पर जाकर फंस गए थे और वहाँ पर मेलरी मिक्की से लड़ने भी लगी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता है। वहाँ पर उनकी काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। इसके बाद वो एक घर में जाते हैं। उस घर में एक ओल्ड इंडियन था जिसका एक बेटा भी था और उसके पास एक रेटर स्नेक भी था। तो वो काफ़ी अच्छा इंसान था और वो उन दोनों को अपने घर में रुकने देता है और उनको खाने के लिए खाना भी देता है। वो दोनों आज रात के लिए उसके घर पर रुकते हैं और वो सो गए थे। लेकिन इसके बाद वो इंडियन वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने लगा था डीमन से रिलेटेड। इसी के साथ मिकी को अपने बचपन के नाइटमेयर आते हैं जिससे कि वो काफ़ी डर गया था और वो उठकर उस इंडियन को मार देता है। लेकिन इतने ही मेलरी भी उठ गई थी और जैसी वो ये सब देखती है उसे काफ़ी गुस्सा आ गया था क्योंकि वो उस इंडियन को पसंद करती थी क्योंकि वो काफ़ी अच्छा इंसान था और उस इंडियन ने उन दोनों की काफ़ी हेल्प भी की थी और मिक्की भी ये करके काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था। लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे, तो वो वहाँ से बाहर चले गए थे। लेकिन वो एक ऐसी जगह पर जाकर फंस जाते हैं जहाँ पर कि ढेर सारे रेटल स्नेक थे और वो रेटल स्नेक उन दोनों को बुरी तरह
से काट लेते हैं कई बार। इसके बाद वो अपनी कार से ड्रग स्टोर पर जाने वाले थे ताकि वो स्नेक बाइट एंटीडोट ले सकें। अब फिल्म में हमको डिटेक्टिव को दिखाते हैं जिसका नाम जेक था और जो हमको फिल्म में स्टार्टिंग में दिखाया था। तो वो एक वेश्या के साथ था और वो इतना कमीना था कि वो उस वेश्या को मार देता है। अब उन कपल को दिखाते हैं जो कि एक स्टोर पर पहुंच गए थे। वहां पर वो स्नेक बाइट एंटीडोट ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उस स्टोर पर से वो एंटीडोट ख़त्म हो गया था। इसके बाद मिक्की वहाँ के फार्मासिस्ट के पास जाता है लेकिन फार्मासिस्ट को पता चल गया था कि वो दोनों सीरियल किलर हैं, जिससे कि उसने आलराम को भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मिक्की उसे मार देता है। इसके बाद वो वहाँ से एंटीडोट लेकर स्टोर से बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि स्टोर के बाहर पुलिस थी जिन्होंने मैलरी को पकड़ लिया था। बट वहाँ पर मिक्की कई पुलिस वालों को मार देता है। बट इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया था। वो उन दोनों को पकड़ने के बाद खूब पीटते हैं। वहाँ पर एक न्यूज़ क्रू भी था जो कि उन सभी की लाइव फिल्म बना रहे थे। अब फिल्म में हमको डायरेक्ट 1 साल बाद की स्टोरी को दिखाते हैं। तो डिटेक्टिव जैक उसी जेल पर जाता है जहाँ पर कि वो दोनों सीरियल किलर थे और वो वहाँ के वार्डन से मिलता है। वहाँ का वार्डन जैक को बताता है कि उन दोनों ने 1 साल के अंदर जेल में कई लोगों को मार दिया है, जिसकी वजह से उनको पागल घोषित कर दिया है और उनको अब एक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने वाले थे। लेकिन वार्डन जैक से ये भी कहता है कि जब उनका ट्रांसफ़र होगा मैं उनको मार दूंगा, ये कहकर कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो उन दोनों से काफ़ी नफरत करता था। अब वार्डन जैक को मैलरी के सेल पर लेकर जाता है और वो मैलरी को देखते हैं जो कि गाना गा रही थी, लेकिन एकदम से वो अपने सर को दरवाजे में मारती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और वो अक्सर ऐसा ही किया करती है। इसके बाद वो जैक को मिकी के पास लेकर जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिकी गेल के साथ था जो कि उस अमेरिकन मैनियक शो का होस्ट था और गेल मिकी को लाइव इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। इसके लिए मिकी ने हाँ भी कर दिया था। तो इंटरव्यू को लेकर काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड थे क्योंकि उन कपल की काफ़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी। इसके बाद गेल अपने क्रू के साथ मिकी का इंटरव्यू लेता है और वो ये सब लाइव कर रहे थे और गेल मिकी से पूछता है जब तुम लोगों को मारते हो तुम्हें कोई पछतावा नहीं होता। लेकिन इस पर मिकी कहता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं होता और वो लास्ट में कहता है कि मैं एक नेचुरल बॉर्न किलर हूँ। और उसकी इस लाइव को जेल के जितने भी कैदी थे वो सभी देख रहे थे और वो जैसे ही मिकी की इस बात को सुनते हैं उनमें काफ़ी जोश आ गया था और वो वहाँ के गार्ड को से लड़ने लगते हैं, उनको मारने लगते हैं, जिससे कि पूरी जेल में भागदौड़ मच गई थी। इसी के साथ वार्डन भी अपने कुछ गार्ड्स को लेकर वहाँ से चले गया था और वो कुछ टाइम के लिए इंटरव्यू को रोक देते हैं। तो मिकी वहाँ के गार्ड्स को जोक सुनाता है जिसकी वजह से सभी गार्ड हंसने लगे थे। लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर मिकी एक गार्ड से गन लूटकर वहाँ पर कई सारे लोगों को मार देता है। लेकिन वो बचे कुछ लोगों को अपना हॉस्टेज बनाता है जिनमें से कि गेल और उसका क्रू भी था और वो उनके साथ मैलरी के सेल पर जाने लगा था। अब फिल्म में हमको जैक को दिखाते हैं जो कि मैलरी के सेल में था और वो मैलरी को पसंद भी करता था, तो वो उसके साथ रोमांस करने वाला था। इसके लिए मैलरी ने हाँ भी कर दिया था। लेकिन जैसे ही जैक उसके साथ रोमांस करना शुरू करता है मैलरी उससे लड़ने लगी थी। लेकिन उसके सेल में 2 गार्ड आकर मैलरी को पकड़ लेते हैं और जैक उसकी आंखों में टीयर गैस डालता है। इसके बाद वो उसे मारने भी लगा था। लेकिन इतनी उस सेल में मिकी आ गया था और वो वहाँ के गार्ड्स को मार देता है और मैलरी पीछे से जैक के गले में चाकू मारती है। इसके बाद वो गन से उसे मार देती है। तो मैलरी और मिकी काफ़ी साल बाद मिले थे जिससे कि वो वहाँ पर किस भी करते हैं और गेल उनका लाइव बना रहा था जिससे कि सभी लोग उनको देख रहे थे और वहाँ पर काफ़ी रोमांटिक सीन बनता है। अब फिल्म में हमको जेल के प्रिजनर को दिखाते हैं जो कि लगातार उन गार्ड्स को मार रहे थे और वहाँ पर काफ़ी बुरा माहौल था। अब मैलरी और मिकी उन हॉस्टेज के साथ जेल से बाहर निकल रहे थे जिसकी वजह से गेल के सभी क्रू की डेथ हो गई थी। लेकिन वो गेल को अपना हॉस्टेज बनाकर जेल से बाहर निकल गए थे। बाहर निकलने से पहले उन्होंने डोर को लॉक कर दिया था जिसकी वजह से वार्डन जेल में ही बंद हो गया था और वहाँ पर जितने भी कैदी थे वो वहाँ के वार्डन को मार देते हैं।
अब उन तीनों को दिखाते हैं जो कि एक जंगल में थे और वो आखिरी बार लाइव इंटरव्यू करते हैं, जिसमें पहले तो गेल अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरी एक बीवी थी जिससे मेरी लड़ाई हो गई है और मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया है। तो उसने भी जेल में कई सारे गार्ड्स को मारा था क्योंकि अब वो मैलरी और मिकी के साथ था। इसके बाद मिकी और मैलरी अपने बारे में बताते हैं लाइव में, और वो अब गेल को मारने वाले थे क्योंकि उनका एक उसूल था, वो जिसको भी अपना हॉस्टेज बनाते हैं वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ते हैं। तो गेल को पता चल गया था कि वो दोनों उसे मारने वाले हैं, जिसकी वजह से वो उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे ना मारे, लेकिन वो दोनों मानते नहीं हैं और वो लास्ट में गेल को मार देते हैं। और ये सब लाइव चल रहा था। मिकी गेल को मारने के बाद कहता है कि मैं उसको मिस करूँगा। अब फिल्म में हमको कई साल बाद की स्टोरी दिखाते हैं। तो मैलरी प्रेग्नेंट थी और उसके 2 और बच्चे थे, तो उनकी अब एक फैमिली थी और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।